दुनिया भर में बहुत सारी टी20 लीग होती है जिसे फ्रेंचाइजी क्रिकेट कहा जाता है। लेकिन अब एक लीग शुरू होने से पहले ही लगता है बंद हो जाएगी। और ये लीग कोई छोटी लीग नहीं है, ये लीग है 400 मिलियन डॉलर की लीग। और इस लीग के अगर बंद होने की बात करें तो बीसीसीआई और ईसीबी ने यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट एंड वेल्स बोर्ड ने एक बड़ा झटका इस लीग को शुरू होने से पहले ही दे दिया। हालांकि इस खबर से ऑस्ट्रेलिया को जरूर मिर्ची लगी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये लीग बंद हो जाती है। देखिए, भारत में आईपीएल चलता है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट और 100 की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, बांग्लादेश में अलग लीग होती है, वेस्ट इंडीज में होती है, श्रीलंका, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, तमाम देशों में अलग अलग लीग होती है। लेकिन अब जो ये 400 मिलियन डॉलर की लीग है, इस पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये लीग है सऊदी टी20 लीग, जिस पर अब एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ गया है। दरअसल बीसीसीआई और ईसीबी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है और अपनी टी20 लीग को बचाने के लिए नया कदम उठाया जा रहा है। देखिए, एक और नई लीग आएगी तो यकीनन उस पर लोग भी देखेंगे, उस पर पैसा भी खर्च होगा, ऐसे में खिलाड़ी भी इधर से उधर जाएंगे, तो आईपीएल पे भी असर पड़ेगा और द 100 पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में अपनी लीग को बचाने के लिए बीसीसीआई और ईसीबी ने एक बड़ा कदम उठाया है। सऊदी टी20 लीग को समर्थन नहीं दिया है, वो नहीं चाहते कि ये लीग हो। और सऊदी में जो लीग होने वाली है वो लगभग 400 मिलियन डॉलर की लीग है, यानी कि बहुत बड़ी एक लीग होने की शुरुआत हो रही है। लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई और ईसीबी अपने खिलाड़ियों को वहां जो है भेजना नहीं चाहते और इसका समर्थन नहीं कर रहे। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि WTC फाइनल जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, उस दौरान बीसीसीआई और ईसीबी ने बातचीत की। दोनों बोर्ड ने नई टी20 लीग पर सवाल उठाए और दोनों बोर्ड इस लीग के लिए अपने खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देंगे, यानी कि आप वहां जाके नहीं खेल सकते। इस लीग में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैसा लगाया जा रहा है, ये भी खबरें सामने आई हैं। SRJ स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है जो 400 मिलियन डॉलर निवेश का वादा कर चुकी है। और अगर ये लीग नहीं हुई तो ऑस्ट्रेलिया को हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि इस लीग से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कमाई होने वाली है। अब बीसीसीआई और ईसीबी इस लीग को लेकर आईसीसी से भी बात कर रहे हैं कि आईसीसी भी इस लीग पर थोड़ा सा अपना कड़ा रुख अपनाएं, क्योंकि 8 टीमें इसमें होने वाली जैसा बताया जा रहा है और हर साल अलग जगहों पर 4 टूर्नामेंट खेले जाएंगे। इस लीग की तुलना जो है टेनिस के ग्रैंड स्लैम की तरह भी की जा रही है। अब बीसीसीआई ईसीबी चाह रहे हैं कि आईसीसी से बात करें। आईसीसी के मुखिया कौन है? जय शाह, जो बीसीसीआई के पूर्व सचिव रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आईसीसी को का भी सपोर्ट बीसीसीआई को मिलेगा। और यहाँ पर ईसीबी भी इसलिए समर्थन नहीं कर रहा है क्योंकि अगर तमाम देशों की लीग उनके खिलाड़ी खेलेंगे तो फिर उनकी 100 लीग में कौन खेलेगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मेट भी अलग है, आपको अलग अलग जगह पे 4 टूर्नामेंट खेलने, तो ये आईपीएल भी क्लैश करेगा, ये द 100 भी क्लैश करेगा। इसीलिए अब बीसीसीआई और ईसीबी अपने खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देंगे इस लीग के लिए और इस लीग का समर्थन भी नहीं कर रहे। अगर भारतीय खिलाड़ी, इंग्लैंड खिलाड़ी और भी तमाम देश के खिलाड़ी इस लीग में नहीं खेलेंगे तो ये लीग जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। भले ही सऊदी में बहुत सारी लीग होती है, लेकिन उन लीग का भी अब जो रोमांच है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ी वहाँ जाते नहीं हैं और जो खिलाड़ी वहाँ खेलते हैं वो आईपीएल या फिर द 100 या बिग बैश में खेलते हुए नजर आते हैं। अब देखते हैं कि ये सऊदी टी20 लीग होती भी है या फिर बीसीसीआई और ईसीबी के कदम से इस लीग पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।